डियर स्टूडेंट्स, लगता है कि कुछ लोग थोड़ा सुस्त पड़े हैं, इसलिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है और एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि वैकेंसी भी आएगी, एग्ज़ाम का डेट भी आएगा, समय लग सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई में मोशन बना रहेगा, गति बनी रहेगी, तो आप जल्द ही जैसे ही एग्ज़ाम के डेट्स आएंगे, वैकेंसी आएगी, आप पिक कर लेंगे। उस मोशन में आप तुरंत ही आ जाएंगे। न्यूटन का नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, या गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाहरी बल न लगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि आप अगर जड़त्व में हैं तो उसी में रहना चाहते हैं। चादर ओढ़कर सोए हैं तो मन करता है कि अभी 1-2 घंटे और सो जाएं, लेकिन अगर आप जुटे हुए हैं तो लगता है कि 1-2 और चैप्टर देख लें, आधा घंटे और पढ़ लें। तो हम लोगों को मोशन में रहना चाहिए, चूँकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कभी भी एक्टिवेट होना पड़ सकता है। लगे रहें, हो सकता है कि थोड़ी सी निराशा आ जाती है जब एग्ज़ाम के डेट्स नहीं आते, लेकिन कभी न कभी एग्ज़ाम तो होगा ही। आजकल हम पेज नंबर आपको नहीं दे रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण ये भी है, बड़े बड़े टॉपिक्स आप दिए जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को आसानी से आप सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज ही सॉइल हम लोग करेंगे, तो मिट्टियाँ, आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो 2-3 चैप्टर्स के बाद मिट्टियों का एक बड़ा सा टॉपिक है, आसानी से दिख जाएगा। कोई अंदर नहीं जाना है, कोई हाफ पेज पे कहीं पर सर्च नहीं करना है। उसको जलवायु है, राष्ट्रपति है, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको अंदर जाकर नहीं खोजना है, इसीलिए हम आजकल पेजेस नहीं दे रहे हैं। और जो इसमें थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है वो हम आप लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं या करते हैं, वो आने वाले समय में भी वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम इस तरह से हम सेव करते हैं, चूँकि एडिटिंग में फिर पेजेस खोजना काफ़ी टाइम लग जाता है। ये टाइम अभी जो थोड़ा सा सेव हो रहा है वो आपके लिए ही किसी और रूप में दिखाई देगा आने वाले समय में। चलिए, आज हम लोग 17 नंबर टॉपिक कर रहे हैं। हिस्ट्री का पहला टॉपिक आज हम लोग मध्य एशिया से संपर्क कर रहे हैं। आपने पीछे के जो बड़े टॉपिक्स किए, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल कर लिया। मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद के काल में 2 घटनाएं हैं। आंतरिक स्तर पर शुंग, कण्व और सातवाहन आए, जिसको टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। और विदेशों से जो आक्रमण होने लगा, वहाँ पर मध्य एशिया से बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ पे दिखते हैं। इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये 4 महत्वपूर्ण वंश आए जो मध्य एशिया से आए, आक्रमणकारी के रूप में आए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक नई शासन व्यवस्था स्थापित की, बहुत सारे सुधार किए, नए सिक्के चलाए, नई शासन व्यवस्था चलाई, नया भूराजस्व व्यवस्था चलाया, बहुत सारी नई बातें हुई। ये हमारे लिए इतिहास का विषय बन जाती हैं, प्रश्न के रूप में एग्जाम्स में दिखती हैं। तो मध्य एशिया से संपर्क करना है, सेंट्रल एशिया से आक्रमणकारी इन्वेडर्स जो आए। उसका दूसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं आज जलवायु। ज्योग्राफी में आज क्लाइमेट हम लोग कर रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। अब इसमें मेनली मानसून के बारे में पढ़ना है, और मानसून की जो बारिश पूरे भारत में होती है किस तरह से डिवाइडेड है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को समझना है। अब ज़्यादा हम डील नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक का जो क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चंस, ये टॉपिक वाइज आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक के महत्वपूर्ण पक्ष आपको इन क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, तो इसे आप ज़रूर करें। तीसरा टॉपिक आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी में एक है, और यह है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप कार्यपालिका में आएंगे तो कार्यपालिका के हेड हैं भारत के राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिटेल्स लेने हैं, कौन अपॉइंट होता है, कौन बन सकता है, योग्यता क्या है, उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, इनके विधायी, कानूनी, न्यायिक अधिकार, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं। 2 पार्ट में हमने इस पूरी तैयारी को बांट दिया है। एक दिन हम लोग बिहार वाले सेगमेंट को ज़्यादातर उठाते हैं, और दूसरे दिन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, साइंस हो, उसके हम लोग सब्जेक्ट्स उठाते हैं। कल यही बिहार का सेगमेंट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक राज्य कर रहे हैं। एक राज्य में नॉर्थ ईस्ट में हम लोग हैं, सिक्किम इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में सिक्किम बचा हुआ है, तो हम लोग सिक्किम कर रहे हैं। और सिक्किम की राजधानी के साथ साथ इसका स्टेट एनिमल, इसका त्यौहार, इसके कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, हायर पीक्स हैं, यहाँ पर दर्रे बड़े महत्वपूर्ण हैं, चाइना से लगा हुआ बाउंड्री है, डिटेल्स बहुत कुछ है। तो आप सिक्किम करेंगे राज्य के रूप में। और फिर हम लोग लास्ट में करेंट अफेयर्स करते हैं, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसमें आप जितना टाइम दें, जितना कुछ कर सकते हैं अपने स्तर पर, अपनी सारी बहादुरी आप इसमें दिखा दें, क्योंकि इसमें सीमा नहीं है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई देंगे, तो इसमें अपने स्तर पर भी काम करते रहना है। आज हम लोग 5 सितंबर और 16 जनवरी 2 अलग अलग डेट्स के हम लोग करते हैं। इन 2 डेट्स के 15 करंट अफेयर्स आपको निकालना है, डेट वाइज कॉपी में नोट करना है। आज हम लोग कर रहे हैं 5 सितंबर और 16 जनवरी।
अब इन दोनों डेट्स के कम से कम 15 क्वेश्चन आपको निकाल कर कॉपी में नोट करना है। 5 सितंबर, 16 जनवरी डेट वाइज, और 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कहीं से भी आपको सॉल्व कर लेना है, चाहे यह ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जहां से भी स्रोत मिले। 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के केवल आप देख लें, उसे सुन लें या उसे सॉल्व कर लें। 20 क्वेश्चंस। आने वाले दिनों में हमारी ओर से भी कुछ करंट अफेयर्स का सेगमेंट दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप जितना कर सकते हैं उतना आप कर लें। तो ये थे आज के 17 नंबर एपिसोड के कुछ प्रमुख टॉपिक्स 24 घंटे के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि केवल 24 घंटे के लिए है, तो ज़रा सा भी आप सुस्त पड़े तो 1-2 टॉपिक्स निकल जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना है कि हमें सुस्त नहीं पड़ना, स्लगिश नहीं होना है, बढ़ते चलना है, इसलिए कि लगातार प्रयास से ही सफलताएं मिलती हैं। चेक किया।